अपने को, इस चित्त को सत्य के साथ जोड़ देना ही सच्चिदानंद है। और जैसे यह अपना स्वरूप परम आनंद में जुड़ता है, सत्य के साथ जुड़ता है, तब सत्य की सारी बात, सत्य की सारी महिमा समझ में आती है। तभी अपने घट में उस परम आनंद को महसूस किया जा सकता है। प्रेम, जो प्रेम बहुत। एक पंडित जी थे, उनका अपना काम, खर्चा पानी ठीक चल रहा था, इधर उधर से कथावास लेते थे, घर गृहस्थी सही से चला रहे थे। उसके बाद जब लोगों ने पूछा उनसे, देखा कि ये तो बड़े खुशहाल हो रहे हैं, हर तरह से सुख समृद्धि में हैं, तो लोग आके कहने लगे भाई क्या समाचार है। उन्होंने बताया सब ठीक है। तो लोग कहने लगे भाई सब ठीक ठाक तो है तुम्हारे, लेकिन कोई संतान तो है नहीं, तुम इतना काम धाम किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उनके दिमाग में उलझन आ गई और आ गई उनको लालसा हो गई कि हमें अब संतान होनी चाहिए, बिना संतान के काम नहीं चलता। सब कुछ ठीक चल रहा था, परमात्मा ने सब कुछ सही कर रखा था, लेकिन उनके मन में भी मोह माया लालच भर कर लिया और उनको लगने लगा कि हाँ हमारे संतान होनी चाहिए। एक दिन घर परिवार को छोड़ के वो बाहर निकल पड़े और वियोग में संतान के बैठे थे। जब एक महात्मा का दर्शन हुआ और उन्होंने उनकी प्रक्रिया पूछी, उनका दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे कोई संतान नहीं है, मैं तो संतान ही चाहता हूँ। संत ने समझाया कई तरह से कि संसार में सुख नहीं है, जिसके लिए तुम इतना व्याकुल हो, छटपटा रहे हो, वही तुम्हारे दुख का ही कारण है। बोले कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें तो संतान ही चाहिए। अब उनको महात्मा जी के परम कृपा आसीन से उनको संतान का कुछ ऐसा उन्होंने फल दिया जिससे उनके संतानें हुई। और वो संतान एक भागवत का प्रसंग में आता है, उनके दो संतान हुई, इनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव के दो संतानें हुई, एक गौकर्ण और एक वो दुष्टकारी। जब ऊपर वाला देता है तो दोनों तरह की चीजें देता है, या देता है तो सब कुछ देता है, अपनी मर्जी से देता है। अगर कुछ मांगने पे देता है तो दोनों तरह की चीजें देता है। उनके मांगने पे उन्हें दोनों तरह की चीजें मिली। एक लड़का उनका लायक और एक हुआ नालायक। नालायक ने अपना काम किया, लायक ने अपना काम किया। इस संसार में सबकी अपनी अपनी महिमा है। अच्छे का भी उतना ही महत्व है, बुरे का ही उतना ही महत्व है। परमेश्वर के हाथ में अच्छा बुरा करना तो अपना कर्म है। परमेश्वर इसमें साथ नहीं देता, वो इसका फल देता है। तो जो अच्छे काम करता है उसका फल अच्छा ही मिलता है, बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है। ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन जानने मानने में फर्क है। हम जैसे किसी चीज़ को मानते रहे, उसके बारे में जाने नहीं, वो मानना किसी काम का नहीं, वो फलदायी नहीं होगा। हम अगर मानते हैं प्लास्टिक की गाय कभी दूध देती नहीं है, दूध तो असली गाय ही देगी। मानने से काम नहीं चलता, जानने से काम चलता। इसी तरह प्रेम को जानना पड़ेगा, तब उस परम पिता का दर्शन होगा, अनुभव होगा। इससे पहले सब कही सुनी बातें कोई फायदा नहीं होगा। एक तोता थे, एक संत के यहाँ एक तोता था। उसको संत जी तो रोज पढ़ाया करते थे, बोल मिट्टू सीताराम, और रोज ही सीताराम बोलते बोलते कई वर्ष बीत गए। सीताराम 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 रटता रहा। एक दिन संत जी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने दूसरे संत से कहा कि भाई आज मिट्टू को भी पढ़ा देना और उसकी भी व्यवस्था कर देना। और जब दूसरे संत मिट्टू के पास गए, तोते के पास, और कहने लगे बोल भाई सीताराम, बोल भाई सीताराम। वो कहने लगा वे मूर्ख, इतने दिन से तो मैं सीताराम बोल रहा हूँ। 12 साल हो गए हैं मैं सीताराम बोलते। बोले इससे फायदा क्या होगा सीताराम बोलने से? तो
बच जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तेरी मोक्ष हो जाएगी। कहने का अब तक मैं पिंजड़े में ही कह दूँ। सीताराम कहते 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 अब तक इतने टाइम हो गया, लेकिन मैं पिंजड़े से ही बाहर नहीं हो पाया। अब तुम कह रहे हो मोह माया से बाहर हो जाएगा। तो संत बोले अभी तक तो तुमने जो किया है वो तुमने खाली माना है, उसको जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। तुम सीताराम रटते तो जा रहे हो, रटे रहे हो, 12 साल हो गया, लेकिन जब इसको तुम अनुभव में करोगे, जब इसको तुम प्रैक्टिकल करोगे, तब ये तुम्हें मोक्ष से पार कर देगा, भवसागर से पार कर देगा। तोते ने पूछा भाई इलाज क्या है, इसको कैसे करना पड़ेगा? संत ने बताया ऐसा कर, तू प्रैक्टिकल कर। अभी तक जो तू कर रहा था, रट रहा था, तेरे को समझ में नहीं आया, खाली रट ही रहा है। अब तू प्रैक्टिकल कर, जैसा हम बताते हैं वैसा कर। संत ने बताया जब आज तो मैं चला जाता हूँ, तेरा जब असली मालिक आएगा जो तेरे को रोज दाना पानी देता है, तो उसकी खड़ाऊ की आवाज़ सुन लेना, और जैसे वो आए तो जो मैं बता रहा हूँ वो काम कर। संत ने उसको विधि दी। भगवान जब भी मिलते हैं किसी विधि के द्वारा मिलते हैं, कोई ऐसी विधि आ जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया आ जाए जो भगवान में लिपट जाए, भगवान से तालमेल जुड़ जाए। इसे एक स्विच समझो, जैसे कोई बटन दब गया तो बल्ब जलने लगता है। इस तरह का जब उससे कनेक्शन होता है तभी अनुभव होता है। उन्होंने उससे इलाज बताया कि भाई जब तुम्हारे संत भी आए, उनकी आहट को सुनते ही तुम चित पड़ जाना, लेट जाना, ना सीताराम बोलना। जो बोलते बोलते तुम्हें अब तक भला नहीं हो पाया, वो तुम्हारे चुप होने से भला हो जाएगा। और जब महात्मा जी आए तो तुम लेट जाना, कुछ मत बोलना, ऐसे समझ लेना तुम हो ही नहीं। उसने वही किया। जब अगले दिन महात्मा जी आए, वो तोता लेट गया, पड़ गया। अब महात्मा जी आके कह रहे हो मिट्टू बोल सीताराम, मिट्टू बोल सीताराम। अब मिट्टू तो अपने विधि में पड़ गया। अब मिट्टू बेहोश पड़ा है। संत जी 2-4 बार बोले, फिर समझ गए कि मिट्टू अब कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत कुछ बोल लिया। संत ने अपने लोगों को बुलाया और कहा भाई ये पिघला लो और इसको ना बाहर रख दिया हो, मिट्टू को बाहर गिरा देना और आ जाना। वही उनके लोगों ने ऐसे ही किया, पिजड़ा लिया और मिट्टू को ले गए बाहर। मिट्टू को जमीन में रखा और पिजड़ा बंद किया। मिट्टू जो अनुभव उसे मिला था, जो अब तक नहीं कर पाया था 12 साल में, वो किसी संत के बताए हुए प्रक्रिया के माध्यम से एक ही दिन में उसका उद्धार हो गया और एक ही दिन में वो पिजड़े से बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं है, संत के बिना, संत के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। और ज्ञान ऐसा हो जो प्रक्रिया को बताए। भाई लोहा है, सुना है, देखा है कि भाई लोहे को अगर पारस से टच करो तो सोना बन जाता है। क्या ऐसा कहीं अनुभव में देखते हुए कहीं मिल रहा है कि लोहे को कहीं पारस बनाते हुए देखे हो? बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन अनुभव है। ये पारस क्या होता है? ये पारस होते हैं गुरु। ये पारस गुरु है, ज्ञान है, इसके पारस माना गया है। जब लोहे जैसा अज्ञानी सिर्फ जब किसी महापुरुष से शरण में जाता है, उसके संपर्क में जाता है, उसके ज्ञान से करता है, तब वो लोहे का है लेकिन सोना बन जाता है। तो ऐसी बस अंकल को दिखाइए, ठीक है? तो ये बहुत अंकल को आनंद है। बस अंकल दिखाइए। आज का आनंद अनुभव पर नहीं है। आज का जो आनंद है सब रेडीमेड है। रेडीमेड कैसे? लगभग हम आप जैसे एक ही उम्र के हैं। छोड़, जब पहले हमें आपको कोई चीज़ करनी पड़ती थी, कोई खेल खेलना पड़ता था, हमने सुना है जिंदगी खेल है। तो जब पहले जिंदगी खेली जाती थी, जब बच्चे थे, बचपन था, तो जो खेल खेलना होता था उसे हम खुद बनाया करते थे। आप खुद बनाया करते थे, अनुभव का खेल खेलते थे। खेल होता था, कोई बॉल खेल रहा है, वो अपने आदमी बना के ही खेलता था। कोई पास
से खेलता था, कोई वो गोटियाँ खेलता था, वो सब बना के ही खेलते थे। कहीं बाहर से रेडीमेड नहीं लेना पड़ता था। आदमी का अनुभव होता था। तालाब पार करना है, नदी पार करना है, तैरना है, सब आदमी को पहले आता था, अनुभव था। आज का जो रेडीमेड टाइम है वो किसी को अनुभव नहीं है। वो सब देखते हैं फ़ोन में, सब रेडीमेड देखते हैं, डुगू कहाँ जा रहा है? देखते हैं। इसीलिए आज के आदमियों की, आज का जो नई जनरेशन है उसकी सोचने विचारने की क्षमता खाली फ़ोन पे रह गई है। और जो उसकी मानसिकता है वो खाली तर्क और वितर्क पे रह गई है। ये जो प्रेम है तर्क वितर्क का माध्यम नहीं है, ये तो परमात्मा की सत्ता है, स्वयं परमात्मा है। ये प्रेम जब ही आता है जब उसकी कृपा होती है। तो आज के आनंद की